फिर भी कृष्ण भगवान ने ये बोला था, राधा अपने ही रंग में दूजा और किसी के रंग में क्या, अपने ही रंग में, तो दोनों पेड़ अपने ही रंग में दिए थे। हाँ। तो इससे कहते हैं एक प्राण दो दे ही राधा कृष्ण ने ही। हाँ। राधा ही है कृष्ण और कृष्ण ही है राधा। अच्छा। काला वाला मूर्छल है, गोरा वाला पीपल है, 5,500 साल पुराना पेड़ है। जो एक प्राण दो का स्वरूप है वो साक्षात ये है, एक अच्छा। प्राण दो दे ही। हाँ हाँ ये साक्षात स्वरूप है, ये एक प्राण दो का। जी। बोलो राधा रानी की। जय जय श्री राधे। भैयाओ, आज हम आपको लेके जा रहे हैं श्री राधा रानी जी के, जहाँ पर राधा रानी जी खेला करती थी, राधा बाग। ये आप अगर रोड पीछे की तरफ देखेंगे ना, तो ये रोड आ रहा है यमुना पल्ली पार से, और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये रोड जा रहा है महावन होते हुए श्री बलदेव जी के लिए। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो द्वार है, यही द्वार जा रहा है श्री राधा बाग के लिए। और हम आपको आज उसी राधा बाग के अद्भुत दर्शन करवाएंगे। तो आप लोग चलिए हमारे साथ श्री राधा बाग जी के दर्शन करने के लिए। और ये आप देख रहे हैं ना, ये प्राचीन मंदिर श्री राधा रानी जी का जन्म स्थान है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, गांव रावल, पुराना बरसाना, महावन, मथुरा। तो इसी के पास ही राधा रानी जी का जो राधा बाग है, जहाँ पर राधा रानी जी खेलती थी, और यहीं पर वो वृक्ष है, एक प्राण दो देह वाला वृक्ष, उसके हम आपको अद्भुत दर्शन कराएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें, तब आपको हम आज दर्शन कराते हैं उस वृक्ष के। राधे राधे। जय जय श्री राधे। भैया, ये आप स्थान देख रहे हैं, ये है राधा बाग। और आप अगर ये सामने देखेंगे तो ये वो रोड है, जैसे आप यमुना जी को पार करके जमुना पल्ली पार आएंगे, और वहाँ जमुना पल्ली पार से एक बलदेव चौराहा पड़ता है, उससे एक रोड जा रहा है बलदेव और महावन के लिए। उसी रोड पर थोड़ा सा ही आगे चलकर ये प्राचीन स्थान है राधा बाग के नाम से। आज हम आपको यहाँ राधा बाग के दर्शन कराते हैं। यहीं पर वो पेड़ हैं जहाँ पर श्री राधा और कृष्ण जी का अद्भुत एक ऐसा पेड़ है वो, कि उसमें दोनों एक साथ आलिंगन करते हुए आपको नजर आएंगे। एक भाव में तो श्री राधा रानी जी कृष्ण जी से बड़ी हैं, और दूसरे भाव में कृष्ण जी से छोटे हैं। तो इस प्रकार से उनकी कई लीलाएं हैं। अब हम ये जो राधा बाग है, यहाँ पर आपको बताते हैं कि एक बार पूतना कंस के कहे अनुसार सभी बच्चों को उठा उठा कर लेकर जा रही थी। और जब वो उन बच्चों को उठा के लेके जा रही थी, तो उसमें से उन्होंने दो बच्चियों को उठाया, जिसमें से एक थी चंद्रावली और एक थी श्री राधा रानी जी। और वो उसको पूतना उठाकर ले गई। तब वो पहुंच पाई थी, जैसे वृषभानु कुंड है और नंदगांव है, तो उसी नंदगांव पर पहुंचने से पहले वृषभानु कुंड के पास श्री राधा रानी जी को और उनकी जो एक और बहन थी, जिनका नाम था चंद्रावली, उन दोनों को लेकर वो जब जाने लगी, तो वहीं पर कुछ ऋषि मारण तरीके का एक यज्ञ कर रहे थे। और वो यज्ञ इसलिए कर रहे थे कि कोई भी राक्षस प्रगति का व्यक्ति जैसे ही आए तो वो तुरंत ही भस्म हो जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि जैसे ही पूतना वहाँ पर पहुँची, तो उनके जो मंत्र थे उसके उच्चारण से उन दोनों को वहीं पर छोड़ दिया। तो राधा रानी जी तो एक कमल के पुष्प पर गिरी वहाँ पर। और वहीं पर वृषभानु कुंड है बरसाने में, उस वृषभानु कुंड में राधा रानी जी वहाँ पर बिल्कुल हंसते हुए और खिलखिलाते हुए वहाँ की अद्भुत महिमा देख रहे थे वृषभानु जी। जब वो सुबह वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि ये कमल पुष्प पर किस प्रकार का उजाला है, ये आप देख रहे हैं, ये एक कुआं है। तब उन्होंने देखा कि ये बच्ची किस प्रकार की बच्ची है, तो उनको पता चला कि अरे ये तो हमारी ही बच्ची है जो पूतना उठाकर ले गई थी।
और यहाँ वृषभानु कुंड में ये कमल के वृक्ष पर उसके हाथों से छूट गई। हाथों से इसलिए छूट गई क्योंकि जो ऋषि जी थे उनके मंत्र के उच्चारण की वजह से उनको उन दोनों को ही छोड़ना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा। अब आप ये देख रहे हैं, अब हम आपको राधा बाग में उसी वृक्ष के पास लेकर चल रहे हैं जहाँ पर राधा और कृष्ण जी का आलिंगन किया हुआ दो पेड़ एक साथ, एक प्राण दो देह, उस प्रकार का वृक्ष है। तो तब राधा रानी जी को वृषभानु जी ने वहाँ से उठाया और अपने घर को ले गए। तभी नारद जी वहाँ पर आए और नारद जी ने पूछा कि यहाँ पर कोई बच्चा किसी के यहाँ हुआ है? तो वृषभानु जी तो अब झूठ बोलते नहीं थे। उन्होंने कहा कि हाँ, एक बच्चा तो हुआ है, मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये कितना अद्भुत पेड़ है। आप ये देख रहे हैं, ये आप राधा रानी जी का एक स्वरूप है। ये अगर आप वृक्ष देखेंगे तो यही वो वृक्ष है जो राधा रानी जी का वृक्ष है। और ये जो श्याम वर्ण में आप ये देख रहे हैं, ये कृष्ण जी का रूप है। और हम आपको यहाँ बिल्कुल और पास से दिखाते हैं। ये बिल्कुल आप अगर इसके अंदर देखेंगे ना, तो आपको अंदर भी ये महसूस होगा कि यहाँ पर राधा और कृष्ण दोनों आपस में गले मिल रहे हों। ये देखें आप किस प्रकार का ये अंदर आप ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये देखें बिल्कुल पास से हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो वृक्ष है वो बिल्कुल ही अद्भुत वृक्ष है। और एक पीपल का वृक्ष है और दूसरा ये देखें आप, ये देखिए, ये जो वृक्ष हैं ये दोनों आपस में एक साथ ही मिले हुए हैं और यही राधा बाग में हैं। ये दोनों यहाँ पर स्वयं जब राधा रानी जी को बहुत गर्मी लगी तब श्री कृष्ण जी ने यहीं पर आके उनके लिए श्री यमुना जी के किनारे ये स्थान यहाँ पर उनके लिए छाया की, जिससे वो यहाँ थोड़ी सी शांति उनको मिल सके। अब यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं इस वृक्ष के बारे में। यहाँ ब्रजवासी हैं, उनसे हम इस वृक्ष के बारे में पूछना चाहते हैं कि उनको यहाँ की अद्भुत महिमा जो आप लोगों को ये बताएंगे उसको आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। राधे राधे। राधे राधे। जी यहाँ राधा रानी मैया खेलने कूदने आती थी। जी। तो पहले यमुना नदी चलती तो राधा रानी मैया नहा करके श्रृंगार करती थी। हाँ तो राधा रानी मैया को धूप लगी तो राधा रानी मैया ने कृष्ण भगवान से बोला, हे कृष्ण मुझे वृक्ष दो। हाँ। तो साक्षात छाया के लिए वृक्ष दिया था। अच्छा। फिर भी कृष्ण भगवान ने ये बोला था, राधा अपने ही रंग में दूँ या और किसी के रंग में, के अपने ही रंग में, तो दोनों पेड़ अपने ही रंग में दिए थे। हाँ तो इससे कहते हैं एक प्राण दो दे ही राधा कृष्ण ने ही। हाँ। राधा ही है कृष्ण, कृष्ण ही है राधा। अच्छा। काला वाला मोरछली है, गोरा वाला पीपल है। 5,500 साल पुराना पेड़ है। जो एक प्राण दो का स्वरूप है वो साक्षात ये है, एक अच्छा। प्राण दो दे ही। हाँ हाँ ये साक्षात स्वरूप है, ये एक प्राण दो का। जी। बोलो राधा रानी की जय। और ये जो कुटिया बनी हुई है यहाँ पे किसके दर्शन हुई? ये राधा रानी सावन के महीने में झूला झूला करती थी। अच्छा। कृष्ण भगवान से मिलती थी यहाँ पर। हाँ हाँ। तो यहाँ राखी बंधन का दिन आता है, जो राधा रानी राखी बांधती थी कृष्ण भगवान के। अच्छा। यही वही झूला है जो राधा रानी का, हाँ। ये राखी बंधन का दिन आता है, यही का झूला है ये। अच्छा। बोलो राधे राधे। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं उसी स्थान पर जहाँ पर राधा रानी जी का झूला भी है। तो ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी जी का यहाँ पर झूला है। उसी झूले के हम आपको अभी दर्शन कराते हैं। लेकिन हमारी जो कथा थी वो कुछ अधूरी रह गई। जब वृषभानु जी ने उस कन्या को उठाया और उस कन्या को उठाने के बाद बोले कि ये तो किसी हमारा ही ऐसा इस प्रकार का सुंदर और अद्भुत बच्चा हमने पहले कभी नहीं देखा है, तो उन्होंने उस बच्चे को उठाकर वहाँ लेके गए। तब नारद जी वहाँ आए और उन्होंने पूछा, तो वृषभानु जी से नारद जी बोले कि तुम एक जाके दूध और फूल पत्तियाँ कुछ इस प्रकार के सामग्री लेकर आओ कि मैं कुछ इसके लिए मंत्रों का जाप कर सकूं। तब नारद जी बोले
और वृषभानु जी चले गए, क्योंकि नारद जी वृषभानु जी के सामने तो कुछ इस प्रकार की पूजा पत्री नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण जी और राधा जी, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उसके बाद कहीं न कहीं राधा जी का भी जन्म हुआ होगा। तो सबसे पहले तो जब जन्माष्टमी होती है उसके 15 दिन बाद राधाष्टमी आती है। तो इसी प्रकार से जब राधाष्टमी का जो पर्व बनाया जाता है, तो इस भाव में राधा रानी जी छोटी हैं। अब जब छोटी हुई तब वहाँ पर पहुँचते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया, क्योंकि राधा रानी जी की जो आँखें थीं वो खुली नहीं थीं और बिल्कुल बंद थीं। तब यशोदा मैया पहुँचती हैं और बधाई देने के लिए पहुँचती हैं वृषभानु जी के महल में। तो वहाँ पर क्या देखती हैं कि राधा और कृष्ण एक बिल्कुल पास में ही झूला था, उस पर कृष्ण जी को यशोदा मैया लिटा देती हैं। तब राधा जी को पता चला कि ये तो मेरे प्राण प्रिय यहाँ पर आ चुके हैं, और उन्होंने वहाँ के उन कृष्ण जी के दर्शन किए। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण जी को यहाँ पर प्रकट हुए तो राधा जी ने कहा सबसे पहले मैं कृष्ण जी के ही दर्शन करूँगी अपनी आँखों से। तब उनकी नेत्र खुले और उन्होंने वहाँ के अद्भुत दर्शन किए। तो अब हम आपको यहाँ राधा बाग में उस झूला के दर्शन कराते हैं। ये देखें, ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी जी यहाँ कृष्ण जी के एक बार उन्होंने राखी भी बांधी थी। ये देखें कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर राधा रानी जी के झूले के कर रहे हैं। ये देखिए, ये राधा और कृष्ण के ऐसे अद्भुत दर्शन आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। ये देखें, ये झूला पर झूल रहे हैं और ये वही स्थान है जहाँ पर राधा और कृष्ण जी ने उनके लिए छाया की थी कि गर्मी ज़्यादा लग रही है। तो ये ऐसा स्थान है, यहाँ पर अगर 10-15 मिनट बैठ जाएं तो सारे जितने भी हमारे दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं या तनाव होते हैं वो भी यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा यहाँ श्री राधा बाग की है। अब हम आपको इस राधा बाग के थोड़ा बाहर से दर्शन कराते हैं। ये देखिए आप, ये राधा बाग के हम आपको, ये देखिए कितना पुराना इनका स्वरूप है और इनकी जो नक्काशी है ये भी बिल्कुल पत्थर की है। ये और बिल्कुल ही अलग तरीके की ये कुटिया है। आप अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से भी आपको अलग लगेगा। और ये आप देखें कितना अद्भुत स्थान आप देख रहे हैं, कितनी शांति का ये स्थान है। यहाँ पर श्री राधा रानी जी खेला करती थीं। आज हम आपको कैसे अद्भुत स्थान पर लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो, आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे निर्मम बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अनेक लोगों से हमें ये शिकायत मिली कि आप तो डेली वीडियो बनाते नहीं हो। कहते तो हो कि डेली वीडियो बनाते हैं लेकिन बनाते नहीं हो। क्यों? हम तो डेली वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोगों ने बेल आइकन का ऑल वाला नोटिफिकेशन वाला बटन नहीं दबा रखा है, जिससे आपको सभी प्रकार के मैसेज हमारे मिल नहीं पाते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की संपूर्ण जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके और आप यहाँ के ऐसे अद्भुत दर्शन कर सकें। राधे राधे। जय श्री राधा रानी की और बांके बिहारी लाल की जय।